गाइस, मैं हूं प्रीति और आज आप देखने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर। अब ब्रह्म मुहूर्त के बारे में शायद आपने सुना होगा। मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया में हैं तो आपने या बेशक ही सुना होगा। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, कब होता है, क्या होता है इसके दौरान, क्या एडवांटेजेस है, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो कोशिश कीजिए कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को एक साथ आप देखें और जितने चाहे उतने आप नोट्स ले सकते हैं। बिकॉज़ वीडियो सिर्फ आप देखो और इन्फॉर्मेशन अर्जित कर लो, इससे तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब आप उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल भी करते हैं, वही हो गया सबसे श्रेष्ठ उपयोग आपके समय का। ओके, तो कोशिश कीजिए कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आपको समझ में आए कि मैं इस वीडियो में क्या समझाना चाहती हूँ और इस पूरे विषय के बारे में आप सारा ज्ञान अर्जित कर पाएँ। ओके, स्टे ट्यून्ड। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, ये दोनों शब्द लेते हैं। ब्रह्म मतलब क्या? ब्रह्म मतलब क्रिएटर। जैसे हम जानते हैं ब्रह्म विष्णु महेश, ये तीन ट्रिनिटी माना जाता है। और ब्रह्मा के बारे में हम जानते हैं कि वो एक क्रिएटर मतलब इस पूरी सृष्टि के सर्जनकार माने गए हैं। और जी हाँ, तो ब्रह्मा जो सर्जनकार है, हर एक चीज़ जो आप अपने आसपास दे सकते हैं, ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियों के द्वारा उस चीज़ को उत्पन्न किया है, उस इंसान को उस चीज़ को उत्पन्न किया है। और मुहूर्त मतलब कि समय, तो ऐसा समय कि जिस समय पर आपको ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म की ऊर्जा के साथ आप काम कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात हो गई कि आप मतलब अपने जीवन को किस तरह से सुधार सकते हैं, किस तरह से आप अपने जीवन को बहुत ही पॉजिटिव मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। उसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है ब्रह्म मुहूर्त में। या पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। ओके, तो अब ब्रह्म मुहूर्त वो कब होता है? तो सूर्योदय से 96 मिनट्स ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। या सूर्योदय से पहले 96 मिनट्स पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। अब आपका सवाल ये हो सकता है, अच्छा सूर्योदय कब होता है? तो आपको बड़ी ही स्पष्ट रूप से बता दूं कि हर रोज़ सूर्योदय का समय अलग हो सकता है। वो इस तरह से कि गर्मियों का जो समय है या ग्रीष्म जो ऋतु है, उस समय में सूर्योदय सबसे जल्दी होता है। और ठंडी की ऋतु में सूर्योदय जो होता है सबसे लेट होता है। और वो आपको कैसे पता चले कि कब सूर्योदय का समय बदल गया और कब वो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है? तो हमारे देश में हम उत्तरायण के दिन 14वीं जनवरी, उस दिन हम काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन से सूर्योदय जो होता है वो जल्दी होना शुरू हो जाएगा। और उत्तरायण मतलब उत्तर पूर्व दिशा से सूरज जो है वो उगना शुरू हो जाएगा। अब इतना भी ज़्यादा उत्तर और पूर्व दिशा में नहीं, लेकिन पूर्व से ही वो उगता है, लेकिन थोड़ा बहुत उत्तर की ओर से होता है, इसीलिए उसे उत्तरायण कहते हैं। और जून महीने में आई थिंक 21वीं जून के बाद यूजुअली दक्षिणायन का समय शुरू होता है। वो आपको कैलेंडर में मिल जाएगा। हमारा जो इंडियन कैलेंडर होता है कि जिसके अंदर सारी तिथियां, जो पंचांग वाला कैलेंडर होता है, उसके अंदर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दक्षिणायन का जो समय है, तब सूर्य जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा से वो उगना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे ये तो हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो आप ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ही एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए।
सुबह उठते ही आप देखिए कि सूर्योदय किस दिशा से होता है, और उसके बाद जनवरी महीने के बाद आप देखिए कि सूर्य का जो प्रकाश है ज़्यादातर किस दिशा में ज़्यादा हो रहा है। ओके, ये आपको कुछ महीने लगेंगे जो आपको खुद अपने आप को अगर देखना है तो हाँ, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण जब शुरू होता है मतलब 14 जनवरी, उसके बाद सूर्योदय हर रोज़ हर कुछ दिन में 1-1 मिनट वो जल्दी सूर्योदय होना शुरू हो जाएगा। 1-1 मिनट जल्दी वो उदय होना शुरू हो जाएगा। और दक्षिणायन के बाद दक्षिणायन के पश्चात हर कुछ दिन 1-1 मिनट वो देरी से उगना शुरू करेगा, देरी से उदय होना शुरू करेगा। आई होप आप समझ रहे हैं। अब ये समय इतना ज़्यादा पावन क्यों माना गया है? आप हर एक धर्म को देखिए। आई थिंक इस्लाम धर्म में भी सुबह उठकर जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो भी मतलब उसका भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। तो हर एक धर्म में आई थिंक सुबह जल्दी उठने का, जो सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठना, कहीं ना कहीं उसका एक अपना ही महत्व माना गया है। तो सूर्योदय के पहले का जो समय है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहला रीज़न है कि ये जो समय है, ब्रह्म की शक्ति इस समय पृथ्वी की ऊर्जा के साथ सबसे अधिक काम करती है। दूसरी बात, ये जो समय होता है, इस समय पे वायु जो है सबसे अधिक पवित्र होता है कि अगर आप इस समय उठ जाएं तो आप बहुत ही अच्छी, जो भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो जो ताज़ी हवा जो है, वो जो पवित्र हवा है, वो अगर आपके फेफड़ों में गई और आपने मतलब कुछ एक्सरसाइज किया, प्राणायाम किए, तो वो आपके शरीर के लिए सबसे श्रेष्ठ गुणवत्ता कारक है। और यदि आप अपने जीवन में अपनी थर्ड आई डेवलप करना चाहते हैं या फिर अपने चक्र को खोलना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए मेडिटेशन करने के लिए। और जी हाँ, अब ऐसे तो कौन से सावधानी रखने वाली बातें हैं कि जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या आपको नहीं करना चाहिए इस समय के दौरान? तो सबसे पहले आपको इस समय के दौरान जितना हो सके इतना उपवास करना है। अब मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं कि सुबह उठते ही उनको बहुत भूख लगती है, और लगनी भी चाहिए, बिकॉज़ हमारी आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, आजकल का खाना ऐसा है कि इंसान तृप्त ही नहीं होता, बस भूख लगी रहती है हमेशा। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, या यूजुअली यंगस्टर्स। तो यूजुअली अगर सुबह उठ गए आप और आपको भूख लगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो कि आप या तो दूध पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, जो कच्ची सब्जियां अगर आप खा सकते हैं, जैसे कि ककड़ी खा सकते हैं, कुछ सलाद खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ भी मत खाइए या पीजिए। हमारा जो भोजन है, जो गेहूं की रोटी और सब्जियां, पकी हुई सब्जियां, वो सब कुछ होता है कि जो हमें दिन के दौरान जब आप खाएं तो आप मतलब उसे पचा सकते हैं, और पूरे दिन भर आप भाग दौड़ लगी रहती है, और इसीलिए वो भारी खाना उस समय के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के लिए जब आप कोई भी भारी भरकम काम नहीं करने वाले हैं, आप सिर्फ बैठकर या तो मेडिटेशन करेंगे या तो आध्यात्मिक दूसरी प्रैक्टिसेस करेंगे, तो इसीलिए इस समय के लिए फल, जूस, दूध या फिर सलाद, सिंपल सलाद श्रेष्ठ है। ओके, और जितना हो सके उतना मौन आप साधें। मुझे पता है मौन साधना शायद काफ़ी लोगों के लिए टोटली इम्पॉसिबल होता है, लेकिन हर एक इंसान के लिए आपकी ज़िंदगी अगर आप बदलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन महत्वपूर्ण बन जाए, नहीं आपके लिए लेकिन आपके आसपास के सभी लोगों के लिए, तो मौन साधना सीखिए। ओके, ना सिर्फ मौन साधना, लेकिन सिर्फ समय पर बोलना, और जितना उचित है सिर्फ उतना बोलना। ओके, मौन के ऊपर मैं भविष्य में ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, तो कोशिश कीजिए कि आप मेरी चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में मौन के बारे में जब वीडियो आएगा तब आप उसे मिस ना कर जाएं। ओके,
ओके, अब ब्रह्म मुहूर्त, इसके ऊपर आप जब जागते हैं या ब्रह्म मुहूर्त पर जब आप जागते हैं और आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक आप क्रियाएं करना शुरू करते हैं, तो उसके लाभ क्या हैं? सबसे पहला लाभ है कि आपके जीवन में आपका जीवन इतना ज़्यादा, हम कहते हैं ना प्रोडक्टिव, इतना ज़्यादा प्रगतिशील बन जाएगा कि जितना आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त पर जागने से, और हाँ मतलब सिर्फ जागने से नहीं, आपको उस समय पर आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, कुछ ना कुछ क्रियाएं करनी है कि जो आपके लिए, आपके माइंड, बॉडी और सोल के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। तो इस समय पर जब आप जाग कर मेडिटेशन करते हैं, तब आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपने चक्र खोलें, अपने आप को डेवलप करें, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रह सकती है, बहुत तंदुरुस्त आप बन सकते हैं अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पर जागकर क्रियाएं करते हैं तो। और जीवन जो है वो धीरे धीरे सरल होते जाता है, लेकिन सरल के साथ ही और भी ज़्यादा उसके मायने बढ़ जाते हैं। और अब देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, क्या नहीं करना चाहिए? सोशल मीडिया अवॉइड कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, वो सब कुछ साइड पर छोड़ दीजिए। कई बार लोग जब जल्दी उठना शुरू करते हैं तो ये दिखाना, दुनिया भर को दिखाना कि भाई हम इतने बजे जाग गए थे, भाई 4 बजे, वो शायद काफ़ी लोगों को शो ऑफ करना बहुत पसंद आता है। तो पहले जाकर फेसबुक पर गुड मॉर्निंग डालेंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जाकर गुड मॉर्निंग डालेंगे, फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे अपने लिए। तो ये बहुत गलत बात है। सोशल मीडिया जो है वो आप बाद में भी देख सकते हैं। सबसे पहले समय, दिन का पहला जो समय है वो सिर्फ आपके लिए होता है, सिर्फ आपके व्यक्तिगत विकास के लिए होता है। और यदि आप शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, यदि आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो देखो भाई हम कितना जल्दी उठ गए सी, किसी को भी ये बताना कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप 10 साल के लिए भी आप सुबह जल्दी उठे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फ़र्क आपको पड़ता है क्योंकि आपका व्यक्तिगत विकास वहाँ से होने वाला है। ओके, इसीलिए किसी को बताओ ना बताओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ओके, आई वॉज गोइंग टू टेल यू कि कौन कौन सी क्रियाएं आप कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले मेडिटेशन कर सकते हैं, फिर जो अलग अलग प्रकार के जो योग है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, राज योग है। ये सारे योग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये तो बहुत सारे हैं, जो आपको मन लुभाता है वही आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप आध्यात्मिक किताबें जो है वो पढ़ सकते हैं, और सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान आपको आपके धर्म ग्रंथ पे से मिलेगा। मुझे पता है कि इतनी ज़्यादा आध्यात्मिक किताबें हैं, लेकिन वो सारी आध्यात्मिक किताबें सेकेंडरी है, मतलब वो बाद में आई है। धर्म ग्रंथ जो है शायद मतलब कितने 100 वर्ष, हज़ारों वर्ष पहले से धर्म ग्रंथ लिखे गए थे, और इसीलिए मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है कि आप अपना धर्म ग्रंथ पढ़ें। और आप अपना धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उस धर्म का ग्रंथ पढ़िए जो सबसे श्रेष्ठ आपको लगता है, जो सबसे श्रेष्ठ आपको लुभाता है। ओके, तो हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो छोटा सा ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर, और आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। आज तक मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं थर्ड आई के ऊपर, कैसे थर्ड आई को खोलना है, इतने बहुत ज़्यादा अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया है। मैंने एंजल कनेक्शन के बारे में भी वीडियोस बनाए हैं। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे, अच्छा मैडम मतलब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। देखिए, कोई भी समय दिन के दौरान बेटर है, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप करते हैं तो जो क्रिएटिव पावर्स है, सारे पावर्स मिल जाते हैं आपकी उस प्रक्रिया के साथ, और इसीलिए आपको उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप कोई भी प्रोसेस जिसमें आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स चाहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आप ब्रह्म मुहूर्त के दौरान बेशक करें। ओके, मतलब बाकी के समय के दौरान ना भी करें तो ठीक है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त पर करना ही करना है। ओके,
तो ये था आपके लिए छोटा सा वीडियो ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर पाएगा तो ज़रूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।